एक बार रमेश अकेले ही पास के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई और वह नरम घास पर लेट गया। जल्दी ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। सोने के कुछ देर बाद आवाज आई, रमेश रमेश। रमेश ने आंखें खोली तो सफेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी। वो बहुत सुंदर थी और उसने अपने हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल थी जिसमें से एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश ने परी को देखा और वो खुशी से झूम उठा और कुछ देर परी से बातें करने लगा और फिर बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है मैं उसे जानता हूँ, पर आपने जो बॉल लिए रखी है उससे सुनहरा धागा लटक रहा है। परी मुस्कुराई, रमेश यह कोई मामूली धागा नहीं है, दरअसल ये तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंड में बीत जाएंगे। यदि इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा और अगर तुम उसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिन में बीत जाएंगे। तो क्या आप मुझे ये दे सकती हैं? रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो पकड़ो इसे, पर ध्यान रहे एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो फिर पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर रमेश के हाथों में थमाते हुए कहा और फौरन अदृश्य हो गई। अगले दिन रमेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वो बाहर जाता भी तो कैसे। तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागों वाली बॉल का ख्याल आया। उसने धीरे से बॉल निकाली और डोर को जरा सा खींच दिया। कुछ ही सेकंड में वह मैदान में खेल रहा था। वाह, मजा आ गया, रमेश ने मन ही मन सोचा। फिर वह कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में ना जीने की अपनी आदत के अनुसार वह फिर से कुछ ही देर में ऊब गया और सोचने लगा, ये बच्चों की तरह जीने में कोई मज़ा नहीं है। क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर को खींचकर जवानी में चला जाऊं। और झटपट उसने डोर को तेजी से खींच दिया। रमेश अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी माँ, जो उसे जान से भी ज़्यादा चाहती थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी और पिताजी, जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमा करते थे, वृद्ध और बीमार हो चले थे। इस परिवर्तन से रमेश अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और बच्चे हो जाने के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। 1-2 महीनों सब ठीक चलता रहा, पर रमेश ने कभी अपने वर्तमान को आनंद के साथ जीना सीखा ही नहीं था। कुछ दिन बाद वह सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है, ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग है। माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की जिंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वह एक 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, झुर्रियाँ लटक रही थी। उसके माता पिता कब के उसे छोड़ के जा चुके थे। यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहरों में बसे उसके बच्चे उससे बात कर लेते थे। लाइफ में पहली बार रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया। उसने न स्कूल डेज में मस्ती की, न कभी कॉलेज का मुंह देखा। वह न कभी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया और ना ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वो अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया। आज रमेश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ यूं ही गंवा दी। आज उसे वो दिन याद आ रहा था
जब परी ने उसे वो मैजिक बॉल दी थी। एक बार फिर वह उठा और उसी जंगल में जाने लगा और बचपन में वह जिस जगह पर परी से मिला था वहीं मायूस बैठा और अपने आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई, रमेश रमेश। रमेश ने पलटकर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? पहले तो वो मुझे लगा अच्छा, पर अब मुझे उस गिफ्ट से नफरत है, रमेश ने क्रोध में आकर बोला। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुख भी होते, पर मैजिक बॉल के कारण मैं उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैं ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, रमेश निराश होते हुए बोला। ओहो, तुम तो मेरे तोहफे के शुक्रगुजार होने के बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? परी ने पूछा। रमेश को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वह खुशी से भावुक होते हुए बोला, मैं फिर से वही पहले वाला स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए। जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता, उसका जीवन खोखला रह जाता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो, प्लीज़ 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 ना। तभी एक आवाज़ आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए? और इस सपने में प्लीज़ प्लीज़ क्या बड़बड़ा रहे हो? रमेश आंखें खोलता है। अपनी माँ को आंखों के सामने देखकर वह कसकर उनसे लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह मन ही मन परी का शुक्रिया अदा कर रहा था और कसम खाता है कि वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा और डे ड्रीमिंग और कल के बारे में सोचकर अपना आज बर्बाद नहीं करेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।